एक युद्ध के मैदान की कल्पना करो। हवा में तनाव है, दो सेनाएं आमने सामने हैं। यह दृश्य हमें प्राचीन समय की याद दिलाता है, जब योद्धा अपने जीवन और सम्मान के लिए लड़ते थे। यह कुरुक्षेत्र है, जो भगवद गीता, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ का स्थान है। यहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे रहस्यों और धर्म के मार्ग का उपदेश दिया था। लेकिन यह सिर्फ योद्धाओं की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे भीतर के संघर्षों को दर्शाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के युद्ध का सामना करता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो हम में से हर एक के भीतर के संघर्षों को दर्शाती है। यह संघर्ष हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों के बीच होता है। भगवद गीता, भगवान कृष्ण जो दिव्य सारथी हैं और अर्जुन जो एक कुशल धनुर्धर हैं के बीच एक संवाद है, और अर्जुन जो एक कुशल धनुर्धर हैं के बीच एक संवाद है। यह संवाद हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं। के बीच एक संवाद है जो एक नैतिक संकट का सामना कर रहा है। अर्जुन का यह नैतिक संकट हमारे अपने जीवन के निर्णयों और दुविधाओं का प्रतीक है। यह युद्ध के कगार पर होता है, जो हमारे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और विकल्पों का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के युद्धों में सही मार्गदर्शन पा सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अर्जुन संदेह से भरे हुए खुद को एक नैतिक दुविधा का सामना करते हुए पाते हैं। वह सोचता है कि क्या वह अपने कर्तव्य का पालन करे या अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम को प्राथमिकता दे। वह अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को युद्ध के लिए तैयार विरोधी पक्ष में देखता है। यह दृश्य उसके दिल को चीर देता है, क्योंकि वह जानता है कि युद्ध में विजय का अर्थ अपने प्रियजनों को खोना भी हो सकता है। वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम के बीच फंस गया है। अर्जुन के लिए यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाता है कि वह अपने धर्म का पालन करे या अपने रिश्तों को बचाए। दुख से व्याकुल अर्जुन ने अपना धनुष और बाण गिरा दिया। उसकी आत्मा में एक गहरा संघर्ष चल रहा है और वह अपने आप को असहाय महसूस करता है। वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है और अपने सारथी भगवान कृष्ण, जो एक दिव्य अवतार भी हैं, से मार्गदर्शन चाहता है। कृष्ण उसे समझाते हैं कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन का संघर्ष हमारे अपने आंतरिक संघर्षों के साथ प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं। ऐसे क्षण जब हम अपने उद्देश्य और कार्य के सही तरीके पर सवाल उठाते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और आत्मनिरीक्षण से हम अपने संदेहों को दूर कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अनंत ज्ञान के साथ अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। वह कर्तव्य या धर्म की प्रकृति की व्याख्या करते हैं। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन के भव्य ताने बाने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका विशिष्ट होती है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने कर्तव्य से भागना सदाचार का कार्य नहीं है। जिम्मेदारियों से भागना करुणा से भी अंततः असंतुलन पैदा करता है। सच्ची करुणा अपने धर्म का पालन करने में है। खंड 4, मोह के बिना कर्म। मेरी शिक्षाओं के केंद्र में कर्म योग की अवधारणा है, निःस्वार्थ कर्म का मार्ग। हमें अपने कार्यों के परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं कर्म प्रेरित करना चाहिए। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि परिणामों से लगाव दुख की ओर ले जाता है। जब हम अपने श्रम के फल से खुद को अलग कर लेते हैं, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता और पूर्णता मिलती है। हम अपेक्षा के बोझ के बिना स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करना सीखते हैं। खंड 5, आंतरिक शांति का मार्ग। सच्ची शांति निष्क्रियता से नहीं, बल्कि शांत और स्थिर मन से अपना कर्तव्य निभाने से मिलती है। हमारा असली स्वरूप भौतिक शरीर और सदा बदलती भावनाओं से परे है। निस्वार्थ कर्म के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं।
जो शुद्ध चेतना है। यह एहसास शांति की एक गहरी और स्थायी भावना लाता है जो जीवन के उतार चढ़ाव को पार कर जाती है। यह एक ऐसी शांति है जो भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र। खंड 6, वैराग्य और भक्ति। वैराग्य का महत्व हमारे कर्मों के फल से परे, भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं तक फैला हुआ है। भक्ति का विकास मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अपनी अहंकार से प्रेरित इच्छाओं को त्याग कर और खुद से बड़ी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके हम चेतना में एक गहरा बदलाव अनुभव करते हैं। यह बदलाव हमें एक उच्च शक्ति में टैप करने और जीवन में सच्ची पूर्णता पाने की अनुमति देता है। खंड 7, आधुनिक जीवन के लिए कालातीत ज्ञान। यह अध्याय हमें प्राचीन ज्ञान की ओर ले जाता है जो आज भी हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। भगवत गीता की शिक्षाएं कालातीत हैं। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाइयों से अवगत कराता है। हालांकि हजारों साल पहले बोली गई थी, लेकिन इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। वे आज भी हमारे जीवन के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम भी अपनी अपनी लड़ाइयों का सामना करते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष, नैतिक दुविधाएं और आत्मसंदेह के क्षण। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष, नैतिक दुविधाएं और आत्मसंदेह के क्षण। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धर्म, कर्म योग और निस्वार्थ कर्म के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। हम अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और आंतरिक शांति के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आंतरिक शांति के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवत गीता हमें इरादे से जीने, सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने और गंतव्य की परवाह किए बिना यात्रा में आनंद खोजने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने और गंतव्य की परवाह किए बिना यात्रा में आनंद खोजने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और गंतव्य की परवाह किए बिना यात्रा में आनंद खोजने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।